मुझे स्टार्टिंग से ही बॉडी बिल्डिंग और जिमिंग में ही इंटरेस्ट रहा है। अपने इसी शौक़ को पूरा करने के लिए मैं अपने शहर से एक बड़े शहर की तरफ शिफ्ट हो गया। उस शहर में पहुंचते ही बहुत जल्द मेरी एक अच्छे जिम में जॉब लग गई एज अ ट्रेनर। मेरी दोस्ती लोगों से बहुत ही जल्द हो जाती है, इसलिए बहुत कम टाइम में ही मैंने वहाँ पे अपने बहुत सारे अच्छे दोस्त बना लिए थे। कुछ दोस्त तो मेरे जिम के बाहर के थे जो वहाँ पे जिम करने आया करते थे, और कुछ दोस्त मेरे उस जिम के ही थे जो वहाँ पे जिम करते थे। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ महीने बीत जाने के बाद मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी लोगों से। हम लोग हर वीकेंड पार्टी किया करते थे। एक बार रात में हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आज पार्टी करते हैं ना। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं, आज सब बहुत थके हुए हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक काम करते हैं कि आज खाना यहीं कर ले ऑर्डर, जिम में ही। यहीं बैठे बैठे हम लोग बातें भी कर लेंगे और डिनर भी कर लेंगे। ये बात सुन के सभी दोस्त मान गए। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाना कुछ टाइम बाद ही आ गया। हम लोगों ने साथ में खाना खाया और खूब गप्पे मारी। बातें करते करते रात बहुत हो गई। रात करीब 12 बज गई। मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा थक गया था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं आज रात जिम में ही रुक जाता हूँ। मैं बता दूँ कि जिस जिम में मैं जिम करता हूँ उस जिम में एक रूम भी है, तो इसलिए मुझे वहाँ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। मेरे सभी दोस्त चले गए। मैं भी अपने रूम में सोने के लिए चला गया। जब मैं उस रूम में पहुंचा तो मैंने रूम का एसी ऑन किया और मैं अपने बेड पे लेट गया। करीब 10-15 मिनट बाद ही मुझे ऐसा फील होने लगा कि रूम का टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिर चुका है। कहने का मतलब कि रूम बहुत ठंडा हो गया था। एसी ऑन थी, लेकिन कोई भी एसी रूम को इतना ठंडा नहीं कर सकता। मैं ठंड के मारे कांपने लगा था। जल्दी से उठ के मैंने रूम के एसी को बंद किया। एसी बंद करने के बाद भी रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम था। फिर भी मैं चादर ओढ़ के अपने बेड पे लेट गया। लेटे लेटे आंख बंद करके मैं कुछ सोच रहा था अपने मन में कि तभी मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि बाहर जिम से कुछ आवाज़ आ रही है। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाज़ आती ही रही। ऐसा लग रहा था कि कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है। मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जिम का जो मेन डोर था उससे बंद लॉक किया था। कौन है ये चेक करने के लिए मैं उठ के जिम से बाहर, अपने रूम से बाहर जिम में गया। जिम में पूरा अंधेरा था। स्विच कहाँ थी ये मुझे पता है। मैं स्विच के पास गया और मैंने स्विच ऑन की। स्विच ऑन करने के बाद भी जिम का लाइट ऑन नहीं हुआ। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि लाइट तो थी, लेकिन जिम का लाइट ऑन नहीं हो रहा था। मैं अंधेरे में ही देखने की कोशिश कर रहा था कि जिम में कौन है। मेरा जिम थोड़ा बहुत बड़ा था, तो मैं जिम के बीचों बीच खड़ा हो गया और मैंने आवाज़ देते हुए पूछा, कौन है जिम में, कौन है यहाँ? कि तभी वर्कआउट की आवाज़ आने की बंद हो गई। मैं जिम में खड़े होकर बीचों बीच देख ही रहा था कि जिम में कौन है, कि तभी जिम का लाइट ऑन ऑफ होने लगा। लाइट कभी ऑन होती तो 1 सेकंड में ही ऑफ हो जाती। अब मुझे डर लगने लगा था। जैसा कि हर जिम में होता है कि जिम में बड़ा सा एक आईना लगा होता है। जहाँ पे मैं खड़ा था मेरे सामने भी एक बड़ा सा आईना था। जैसी लाइट ऑन होती तो मैं उस आईने में अपने पीछे किसी को खड़ा देखता और लाइट 1 सेकंड में ही ऑफ हो जाती। जब भी लाइट ऑन होती तो वह इंसान कभी मुझसे बहुत दूर होता,
और फिर लाइट जब बंद हो जाती और फिर लाइट जब फिर ऑन होती तो वो मेरे पास होता। मैं आईने में उसे ठीक से देख तो नहीं पा रहा था क्योंकि लाइट बहुत तेज़ी में ऑन या ऑफ हो रही थी, लेकिन मैं जितना भी उसे देख पा रहा था मुझे मालूम पड़ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। ये देख के मैं बहुत डर गया और मैं डर के अपने रूम की तरफ भागने लगा। अंधेरा बहुत था जिम में, मैं कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैं अंधेरे में ही बस अपने रूम की तरफ भागे जा रहा था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ने होने के कारण मैं अपने रूम की तरफ भाग नहीं पा रहा था, लेकिन मैं डरते हुए अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं बता दूं कि मेरा वज़न 110 किलो है और मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है। इसके बावजूद भी वो जो कोई भी था, मैं उससे अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद मेरा पैर किसी तरह से छूट गया। मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ भागा। रूम में पहुंचने के बाद मैंने अपना फ़ोन लिया और मैंने अपने दोस्त को कॉल की। जैसे ही मेरे दोस्त ने फ़ोन रिसीव किया तो मैंने उसे कहा कि भाई जल्दी जिम में आ जा, यहाँ जिम में कोई है। कि तभी हम दोनों के अलावा फ़ोन पे किसी तीसरे की भी आवाज़ आई। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, मत आना यहाँ पे, आज ये नहीं बचेगा, आज इसका मरना तय है। ये सुन के मैं और मेरा दोस्त दोनों बहुत डर गए। मेरे दोस्त ने कहा कि तू घबरा मत, मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ। जब तक मेरा दोस्त नहीं आ रहा था तब तक मैं उस रूम में ही डर के मारे बैठा था। रूम में बैठे बैठे जब मैं जिम की तरफ बाहर देख रहा था तो जिम का लाइट ऑन ऑफ लगातार हो ही रहा था। कभी लगता कि जिम में कोई बहुत रो रहा है, जैसे कोई बहुत दर्द में है, और कभी अगले ही पल वो हंसना शुरू कर देता। करीब 15 से 20 मिनट के बाद मेरे जिम की मेन डोर पे बेल की आवाज़ आई। मैंने अपने रूम में बैठे बैठे ही जब ज़ोर से चिल्ला के पूछा कौन है, तो वो आवाज़ मेरे दोस्त की थी। मेरे तो जान में जान आई। मैं भागते हुए मेन डोर की तरफ गया और भागते भागते मैं गेट के पास पहुंचा, और जैसे ही मैंने गेट को खोला तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। तभी मेरे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। धक्का इतना तेज़ था कि मैं दूर जाके ज़मीन में गिरा। मैं ज़मीन में गिरा अपने सामने एक बड़ा सा लोहा का रॉड रखा हुआ था। वो रॉड अपने आप हवा में उड़ने लगा। मैं उस रॉड को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस रॉड को अपने हाथों में उठा रखी है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। और तभी वो रॉड तेज़ी से मेरी तरफ आई और आके मेरे सर से टकरा गई। वो रॉड इतनी तेज़ मेरे सर पे आके लगी थी कि मैं कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गया। अगले पल जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे दोस्त मेरे आसपास खड़े थे। मैंने सारी बात अपने दोस्तों को बताई तो उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताया कि उस जिम में एक लड़का था और तुम्हारे आने के कुछ महीना पहले ही एक ट्रेनर के लापरवाही के कारण उस जिम में हादसा हुआ और उस लड़के की मौत हो गई। मैं समझ गया था कि वो जो कोई भी था वो उस लड़के की ही आत्मा थी, जो मुझे वही ट्रेनर समझ के मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब मैं अपने चोट से रिकवर हुआ तो मैंने एक रात फिर से उस जिम में अकेले जाने का फ़ैसला किया। मैं रात को उस जिम में पहुंचा और जैसे ही मैं जिम के अंदर एंट्री किया कि फिर से वैसा ही जिम का लाइट ऑन ऑफ होने लगा और जिम का मेन डोर बंद हो गया। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि एक ट्रेनर की गलती के कारण तुम्हारी जान चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान या हर ट्रेनर यहाँ पे गलत है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे कारण तुम्हारी जान गई है तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम मेरी जान ले लो। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जिम का लाइट अपने आप ऑन हो गया
और जिम का मेन डोर अपने आप खुल गया। मैं वहाँ 10 मिनट खड़ा रहा, उसके बाद मैं उस जिम से बाहर निकल गया। मुझे मालूम है कि वो जो कोई भी था वो समझ चुका था कि हर इंसान गलत नहीं होता है।